चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो दिस इज सीए तरुण मोंगिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है इनकम टैक्स का सरचार्ज का टॉपिक। इनकम टैक्स का सरचार्ज का टॉपिक, ये टॉपिक सीए इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है एंड सीए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं आप सबके लिए। हमारे चैनल का नेम क्या है, सीए तरुण मोंगिया। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना तो भी कोई इशू नहीं है, मैं ज्यादा वैसे भी नहीं बोलता। लेकिन आज मैं क्यों बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अब जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, सीए इंटर के 3 सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिट एंड टैक्सेशन। ग्रुप 1 के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, ग्रुप 1 के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट लॉ, सेकंड इज टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, एंड ग्रुप 2 के लिए ऑडिट। तो इसकी ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स प्रिपेयर करके आपके इस चैनल में अपलोड करने वाला हूं, ताकि ये वो टॉपिक होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन तीनों चैप्टर, इन तीनों सब्जेक्ट की, लॉ, ऑडिट एंड टैक्स की, मैं डेली पे अब कुछ छोटे छोटे वीडियोस डालने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियोस। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की। तो मतलब 3 3 4 4 मिनट की, 5 मिनट की ऐसी वीडियोस डालने वाला हूं जिसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कर लो। आप स्पीड इंक्रीज कर लिया करो 1.5 या 2 पे, तो जल्दी से वो 2 3 मिनट में टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। सर कौन से टॉपिक डालने वाले हो, वो टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तीनों सब्जेक्ट के मैं आपको मतलब भरोसा दिलवा सकता हूं कि 50 नंबर के ये रिवीजन जो मैं करवाने वाला हूं आगे 1 महीने के लिए, जिसमें छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा, 50 मार्क्स के वो टॉपिक आपको पेपर में पक्के आने के चांसेस हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना तो चैनल पे अपडेट करके देख लिया करो कि सर ने कौन कौन सी वीडियो डाली है, लॉ की, ऑडिट की एंड टैक्सेशन की। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम करते हैं सरचार्ज की डिस्कशन। होता क्या है, सरचार्ज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है मार्जिनल रिलीफ के साथ। तो सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ जो है आपस में कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो अभी के लिए मैं सरचार्ज रिवाइज करूंगा, आगे के लिए इसके बाद वाली वीडियो पे मैं मार्जिनल रिलीफ भी डिसाइड डिक्टेट करूंगा। तो ये दोनों टॉपिक की वीडियो आप देख लेना। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, सीए इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है ये टॉपिक, सीए फाइनल के लिए भी, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ये सरचार्ज का टॉपिक है। तो सरचार्ज का टॉपिक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022, मतलब 2021 और 2022। ठीक है, सरचार्ज का मतलब क्या होता है, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स में, एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। इसका दूसरा मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना, या फिर इसका तीसरा मतलब होता है टैक्स ऑन रिचेस, अमीर लोगों पे लगने वाला टैक्स। जितनी इनकम कमाओगे उतना टैक्स लगेगा। इनकम कमाना मैं हमेशा क्या बोलता हूं, इंडिया में पाप है, पाप करोगे तो पापों की क्या मिलेगी, सजा। तो इस तरफ से जितनी आप इनकम कमाओगे, यानी कि जितना भी आप पाप करोगे उसकी सजा मिलेगी सरचार्ज के रूप में। तो सरचार्ज का मतलब है टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। सबसे पहली चीज, जो इंसान इंडिया में, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये सरचार्ज हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये टोटल 5 पर्सन के लिए ये सरचार्ज के रेट्स हैं। फर्म के लिए और कंपनी के लिए सरचार्ज के रेट्स अलग हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, 50 लाख रुपीज तक अगर एक साल में इनकम है इंडिविजुअल, एचयूएफ या एओपी वगैरह की, तो 50 लाख रुपए तक अगर वो एक साल में कमा रहे हैं तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, नो चार्ज। तो सरचार्ज लगने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपकी जो इनकम है वो मोर देन 50 लाख होनी चाहिए। अब मैं आपको इसमें ना सरचार्ज से पहले दो टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं। एक क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ की स्लैब रेट क्या होती है, वो आपको पहले ही पता है, 2.5 लाख रुपए तक जीरो। 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 5 लाख से कम, तो कितना, 5% टैक्स रेट है। 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 10 लाख से कम, तो 20% रेट है। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो टैक्स का रेट हो जाता है बढ़ के 30%। 0, 5, 20, 30, 10% वाली कोई स्लैब नहीं है। इसके अलावा लास्ट में 4% लग जाता है सेस। ठीक है सर, ये हमें आता है, आगे चलो। ये स्लैब रेट किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, याद रखने हैं। अब सरचार्ज के टॉपिक में क्या दिया हुआ है, सरचार्ज के टॉपिक में ना इनकम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी इनकम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आपके स्क्रीन पे ये देखो, ये शो हो रहा है। सबसे पहले तो डिविडेंड इनकम, कंपनी में शेयर खरीद के रखे हैं उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो सरचार्ज वाले कहते हैं ये आपकी एक तरह की इनकम है। सेकंड आपके पास है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपने अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची, शेयर्स वगैरह बेचे, तो प्रॉपर्टी पे बेचने पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं कैपिटल गेन। तो दो तरह का कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक कैपिटल गेन, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन क्या है, 111, 111A, 111A, और लॉन्ग टर्म का 112A। और इसके अलावा चौथी इनकम होती है अदर इनकम। सरचार्ज के लिए आपको 4 इनकम्स की डेफिनेशन याद रखनी है। एक तो डिविडेंड इनकम,
एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब मैंने कोई एसेट बेची परचेज प्राइस से महंगी, और दूसरी हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, थर्ड हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और फोर्थ में उन्होंने बोला अदर इनकम। अदर इनकम में हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, बिजनेस की कुछ भी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो स्लैब रेट याद रखनी है और एक ये ध्यान में रखना है सरचार्ज का टॉपिक पढ़ने के लिए कि 4 तरह की इनकम होती है। अब हम बात कर रहे हैं सरचार्ज लगता किसके ऊपर है। याद रखना सरचार्ज आपकी इनकम के ऊपर नहीं लगता, सरचार्ज लगता है जो इनकम का इनकम टैक्स निकल के आया है। तो इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख पे मेरा टैक्स कितना निकलेगा, पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर 0 और अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, वो बनता है 12,500। तो उस 12,500 के ऊपर लगने वाले टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज। सर अभी आपने बोला था 50 लाख तक तो सरचार्ज होता नहीं है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताई कि टोटल इनकम के ऊपर नहीं सरचार्ज लगता, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। अब देखते हैं हम, टोटल 5 केसेस बताए हैं इन्होंने इंडिविजुअल के लिए, सरचार्ज के रेट अलग अलग है। जितने अमीर होते चले जाओगे, जितने पाप करते चले जाओगे, उतनी सजा मिलेगी। तो सरचार्ज के रेट भी आपके बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहला फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ वगैरह की इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 100 लाख से कम, यानी कि 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और 1 करोड़ से कम, और वो कौन सी इनकम है, कोई भी, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, चाहे वो वन ए वाला हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हो। मतलब कि इन्होंने ये चारों इनकम बोल दी। कह रहे अगर आप ये चारों इनकम्स, यार एक तो ना इसका, हाँ, अगर आप ये चारों इनकम में से कुछ भी कमा रहे हो, 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो लेकिन 1 करोड़ से कम, 100 लाख से कम, तो सरचार्ज का जो आपके पास रेट लगने वाला है, सरचार्ज का रेट लगेगा 10%। और 10% किसके ऊपर लगेगा, याद रखना 10% लगेगा जो इनकम टैक्स निकल के आएगा। बार बार बोल रहा हूं, इनकम के ऊपर नहीं लगता सरचार्ज, जो इनकम टैक्स निकलेगा उसके ऊपर लगेगा। एग्जाम्पल देखते चले जाओ, साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे कि किसी पर्सन ने डिविडेंड कमाया 10 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख का, और अदर इनकम 40 लाख। तो अगर मैं इन चारों का टोटल कर देता हूं तो वो बनता है 95 लाख। तो 95 लाख रुपए बंदे ने कमाए। अब हम देखते हैं 95 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनता है। तो मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 95 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 26,62,500, 2662,500। अभी इसमें मैंने सेस नहीं ऐड किया। अब आपकी इनकम तो है 95 लाख, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है इंडिविजुअल के लिए 26,62,500। तो इसी के ऊपर आपका सरचार्ज लगेगा। देखो सरचार्ज की एरो मैंने यहां पे बनाई है, सरचार्ज लगेगा 10% इस इनकम के ऊपर, वो बनता है 2,66,250। तो आपका टोटल टैक्स कितना बन गया, मेरा टोटल टैक्स बन गया 29,28,750। अब इसमें 4% सेस ऐड कर दो। तो यहां से आपने क्या सीखा, सरचार्ज जो है वो इनकम के ऊपर नहीं लगता, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे सेकंड कैटेगरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी है अगर आपकी टोटल इनकम, सेकंड कैटेगरी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है। पहली कैटेगरी क्या थी, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम। वे टोटल इनकम इंक्लूडिंग, कह रहे हैं डिविडेंड चाहे आप कमा रहे हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो, चाहे अदर इनकम, इंक्लूड करके सारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम, तो सरचार्ज का रेट भी बढ़ रहा है क्योंकि आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो, तो सरचार्ज लगेगा 15%। एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपको समझ में आ जाएगी। हमने टोटल इनकम इस केस में कमाई है 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 85 लाख। तो कह रहे हैं सरचार्ज लगेगा 15% के हिसाब से ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड। तो 1 करोड़ 85 लाख के ऊपर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा उसके ऊपर 15%, 15% सरचार्ज लग जाएगा और लास्ट में 4% सेस लग जाएगा। मतलब जान ले लो बंदे की, पहले टैक्स लगा रहे हो 10%, 20%, 30%, उसके बाद सरचार्ज लगा रहे हो 15%, फिर सेस भी लगा रहे हो। यही दुनिया है, यही जीवन है, भारत में रहना है तो यही चलेगा। केस नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, कह रहे हैं अब टोटल इनकम एक्सक्लूड करके डिविडेंड या वो जो कैपिटल गेन वाली थी ना दोनों इनकम, उसके अलावा, यानी कि देखा जाए तो ये टोटल इनकम किसकी बात कर रहे हैं, जो फोर्थ नंबर पे था अदर इनकम, क्योंकि इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम को। तो अगर आपकी टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड वाली 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, ऊपर हम ऊपर की कैटेगरी 1 करोड़ से 2 करोड़ थी, अब थी 2 करोड़ से 5 करोड़ तक,
उसके अलावा साथ साथ आप जो हो सकता है डिविडेंड और कैपिटल गेन भी कमा रहे हो, तो अब ये वो कैटेगरी है जब सरचार्ज के रेट अलग अलग है। अदर इनकम के ऊपर अलग सरचार्ज लगेगा, अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज लगेगा 25%, अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम। लेकिन इसके अलावा आप अगर कोई डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन वाली इनकम कमा रहे हो तो उसके ऊपर सरचार्ज फिर से सेम रहेगा 15%, जो पिछली कैटेगरी में था 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिविडेंड कमा रहे हैं हम 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख, अदर इनकम 3 करोड़। अब आपकी अदर इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर गई ना, तो इस 3 करोड़ के ऊपर तो सरचार्ज लगेगा 25%। ये देखो, ये है सरचार्ज लगेगा 25% किसके ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर। और जो बाकी आपकी इनकम बच गई ना डिविडेंड वाली और कैपिटल गेन वाली 60, 54 एंड 55, उसके ऊपर सरचार्ज वही लगेगा 15%। ये कैटेगरीज आपने तभी सेपरेट करनी है, स्प्लिट करनी है, जब आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो। चलो सर, केस नंबर 4। केस नंबर 4 भी केस नंबर 3 की तरह है, लिमिट चेंज है। अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग है यहाँ पे फिर से, अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है और डिविडेंड और कैपिटल गेन इनकम आपकी एक्स्ट्रा है, वो चाहे आपकी 10 रुपए हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़, उसकी लिमिट नहीं बताई, तो सरचार्ज का रेट अदर इनकम पे अब 25% से बढ़ के 37% हो जाएगा। और जो कैपिटल गेन और डिविडेंड है उनके ऊपर सेम वही 15%। केस 3 और केस 4 सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, बस लिमिट चेंज हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और केस नंबर 5 है अदर केसेस। इनको छोड़ के, ऊपर वाले 4 केसेस को छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन बने। फॉर एग्जांपल, आपकी अदर इनकम आपकी 1 करोड़ है, ठीक है, और आपकी डिविडेंड इनकम 2 करोड़ है। तो यहां पे देखा जाए 1 करोड़ और 2 करोड़ वाला केस क्या हुआ, टोटल 3 करोड़ से ज्यादा हो गया ना। लेकिन ये थर्ड केस में भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड केस में अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा मांग रहे थे और फोर्थ केस में अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा। तो मेरी अदर इनकम है 1 करोड़ और बाकी इनकम है समझ लो कैपिटल गेन वाली या डिविडेंड वाली 2 करोड़, तो 3 करोड़ बन गया ना। तो मतलब ये रेस्ट ऑफ द कैटेगरी है, तो उसके ऊपर सरचार्ज का रेट वही कॉमन 15%। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अदर इनकम 1 करोड़ है और बाकी इनकम जो भी है, तो सारी इनकम को टोटल कर लो, सरचार्ज लग जाएगा 15%, बात खत्म। तो देखा जाए तो कैटेगरी कौन कौन से आपके पास सरचार्ज के रेट हुए। एक तो हो गया 10% वाला, सबसे पहले अगर 50 लाख से 1 करोड़ हो। दूसरा हो गया 15% वाला, फिर हो गया 25% अदर इनकम के ऊपर, 15% बाकी कैपिटल गेन के ऊपर, और थर्ड वाला 37% अदर इनकम के ऊपर, डिविडेंड वगैरह के ऊपर वही 15%। और जो केस कहीं फॉल नहीं होता वो 5वें में आएगा, उसके ऊपर सरचार्ज 15% लगेगा। तो ये आपके पास था इंडिविजुअल के क्या थे, सरचार्ज के रेट। ऐसे ही फर्म वगैरह के अलग हैं, वो आप देख लेना बाद में, तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही चैनल को आप अपडेट रखो, सब्सक्राइब करो। ऑडिट की, लॉ की और टैक्स की मैं वीडियोस डालता रहूंगा। नेक्स्ट मंथ आपकी प्रिपरेशन एग्जाम है, तो उसके लिए आपकी बहुत बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई बड़ी वीडियोस नहीं डालने वाला मैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चैनल पे ना मैंने सीए इंटर ऑडिटिंग का फुल रेगुलर बैच अपलोड कर दिया है। किस वजह से, फ्री ऑफ कॉस्ट। किस वजह से, कोविड की सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की। तो मैंने सीए इंटर का जो मेरा क्लास वाला बैच था, फुल बैच, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है। तो आप सीए इंटर ऑडिटिंग का बैच, सीए इंटर ऑडिटिंग का न्यू सिलेबस का बैच आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।